हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू दीनबंधु एकेडमी। कल हम पढ़े थे, एक वीडियो आया था, उसमें था रेशियो क्या होता है। आज डाल रहे हैं, आज एक क्लास बना रहे हैं जिसमें होगा व्हाट इज़ प्रोपोर्शन क्या होता है। रेशियो को हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुपात। और प्रोपोर्शन को क्या बोलते हैं? समानुपात। समानुपात मीन्स व्हाट? इट मीन्स इक्वल। समान अनुपात में जब होगा तो समानुपात बोलेंगे। यानी प्रोपोर्शन का मतलब क्या होगा कि रेशियो जब इक्वल होगा, जब टू रेशियोज इक्वल होगा तो उसे क्या बोलेंगे? वो एक प्रोपोर्शन में है। दैट इज, आपको याद क्या रखना है, इफ टू रेशियोज आर इक्वल दे मेक ए प्रोपोर्शन। या दूसरा बात आप याद रख सकते हो, सिंपल एक डिफिनीशन में आपको याद रखना है, अगर दो रेशियो इक्वल है तो वो क्या बनाएगा? एक प्रोपोर्शन बनाता है। बात खत्म। अगर दूसरा आप इसका आप डिफिनीशन देखोगे, दूसरे तरह से आप इसको कैसे बोल सकते हो, तो द इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज कंस्टिट्यूट्स, मतलब जिससे मिलकर रेशियो बनता है उसे बोलते हैं कंस्टिट्यूट्स, आर प्रोपोर्शन। दैट इज, वो दोनों क्या होगा? इक्वल होगा। तो प्रोपोर्शन का मीनिंग क्या हो गया कि अगर दो रेशियोज इक्वल है तो क्या बनाएगा? एक प्रोपोर्शन बनाएगा। आप इसको नोटेशन क्या होता है, सिंबल क्या होता है, तो देखो सही से यहाँ पर देखना। दो, एक तो ऐसे दे दिए तो रेशियो हो गया, फिर इसी के बगल में दो एक और दे दिया, तो इसको आप रेशियो नहीं पढ़ेंगे, इसको बोलेंगे कि यह प्रोपोर्शन का साइन है। किसका साइन है? प्रोपोर्शन का साइन है। ठीक है, तो इसका सिंबल क्या होता है? चार, आप एक रेशियो यहाँ पे, एक रेशियो यहाँ पर, दो एक साथ देते हैं, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शन। यहाँ पर क्वेश्चन में देखो, ए रेशियो बी, ए रेशियो बी प्रोपोर्शन सी रेशियो डी, इसको क्या बोलेंगे? प्रोपोर्शनलिटी साइन है यहाँ पे। इसको आप लिखोगे कैसे मैथ के फॉर्म में? ए बाई बी इक्वल है सी बाई डी का। इसका मतलब सो हो गया, क्योंकि प्रोपोर्शन तभी होता है, इस साइन जब हटता है तो यहाँ पे इक्वल का साइन देते हैं। जब भी आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो वहाँ पर उसके बदले इक्वल का साइन देंगे, याद रखना है। अब इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे एक एग्जांपल है, इसको रेशियो के फॉर्म में कैसे लिखा हुआ है, जैसे 2:3, तो हम लोग क्या लिखते हैं? 2/3। आई प्रोपोर्शनलिटी के साइन है, मतलब क्या होगा? इक्वल। 4:6 यानी 4/6। अब यहाँ पे देखना, दो है, दोनों इक्वल ही लिखा हुआ है, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखा हुआ है इसका। 4/6 क्या है? 2/3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई करो 4, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करो 6, तो दोनों रेशियो तो है इक्वल। हम इससे आप ऐसे भी लॉजिक लगा सकते हो, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो होता है एक दूसरे का प्रोपोर्शनल होता है। यानी प्रोपोर्शन होता क्या है, मैं वो सिर्फ आपको बताया कि व्हाट इज़ प्रोपोर्शन। तो जब प्रोपोर्शन का मीनिंग क्या होता है, दो रेशियो अगर इक्वल है तो उसे क्या बोलेंगे? वह प्रोपोर्शन में है। इफ़ टू रेशियोज आर इक्वल दे मेक ए प्रोपोर्शनल। और वहाँ पर जो सिंबल देते हैं, प्रोपोर्शनलिटी साइन, जो उसका जो नोटेशन होता है वो चार, एक डॉट होता है, एक साथ होना चाहिए, स्क्वायर टाइप का। दैट इज स्क्वायर टाइप्स, इसमें सब इक्वल होता है। आप ऐसे समझ, दो रेशियो एक बनाता है, प्रोपोर्शनलिटी साइन बनाता है, सिंबल। इसको याद रखना आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर क्वेश्चन देखेंगे। आप एक बात और समझ लो, अगर कि कभी भी जब प्रोपोर्शनलिटी सिंबल देगा तो आप इस सिंबल को हटा करके सीधा क्या डालोगे? यहाँ पे इक्वल का साइन डालेंगे तो बन जाएगा क्वेश्चन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, आंसर आ जाएगा। आप एक क्वेश्चन दिखाते हैं आपको जस्ट अभी।